चलिए अब हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स की मेटल्स किस तरह से पाए जाते हैं। जब हमें अर्थ से मेटल्स मिलते हैं तो वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पास या दो ही फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो पहली जो स्टेट होती है वो होती है फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट। देखिए इसका क्या मतलब है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर या कॉपर से नीचे जो मेटल्स हमारे पास थे वो क्या होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो वो अर्थ के अंदर भी जो होते हैं वो मॉइस्चर, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से अफेक्ट नहीं हो पाते। और इसी वजह से वो क्या होते हैं, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या हम बोल सकते हैं नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये सब क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इनमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं हो पाती। ठीक है। तो दूसरी स्टेट हमारे पास आती है कंबाइंड स्टेट। लेकिन जो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो वो अर्थ के अंदर भी क्या होते हैं कि ऑक्सीजन, CO2 वगैरह से जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं CO2 ऑक्सीजन के साथ। तो वो क्या होंगे, कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये क्या होंगे, ये एयर वगैरह से अटैक्ड होके एक कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब इनमें दूसरे एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। तो दो तरह की स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कुछ कॉमन टर्म्स हमारे दिमाग में आती हैं। जैसे सबसे पहली टर्म जो आती है वो आती है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, तो ऐसे नेचुरल मटेरियल जिनसे हमें मेटल मिलता है, ठीक है, या जो कंपाउंड की फॉर्म में अर्थ में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। तो कोई भी नेचुरल मटेरियल जिससे हमें मेटल के मिलने की संभावना होती है, ठीक है, जिनमें से हमें मेटल मिलता है, उन सबको हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। अब देखिए मिनरल्स, सारे मिनरल्स तो ऐसे नहीं है ना कि हर मिनरल से हमें मेटल मिल जाएगा। कुछ मिनरल ऐसे होंगे जिससे हमें इतना मेटल नहीं मिलेगा जितना उस पर खर्चा करना पड़ेगा। इतने क्या बोल सकते हैं कि इतना कॉस्ट का उसमें मेटल नहीं मिलेगा जितना कॉस्ट उस पर मेटल निकालने में लग जाएगी। तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे हम इकोनॉमिकली या कन्वीनियंटली जो होता है मेटल्स को निकाल सकते हैं। तो उन्हीं मिनरल्स को हम नाम दे देते हैं ओर्स। ठीक है। मतलब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल तो होता है लेकिन हमारे यूज का नहीं होता वो, कि उसमें इतना मेटल नहीं है जितना उसे निकालने में खर्चा आ जाएगा। तो मिनरल्स में तो सब चीजें काउंट हो जाती है। सारा नेचुरल मटेरियल जिससे हमें मेटल मिल सकता है वो सारा मिनरल्स है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड मिनरल्स जिनसे हमें मेटल ज्यादा मिलने की संभावना होती है या ज्यादा उस मात्रा में मिलता है, उनको हम बोलते हैं ओर्स। तो हम कह सकते हैं कि सारे ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। क्लियर हुआ। तो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, क्योंकि कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जिनसे मेटल कम मिलता है तो वो ओर्स नहीं कहलाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास मैट्रिक्स या गैंग। देखिए जब मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो उस मेटल के साथ साथ बहुत सारी इम्प्यूरिटी भी हमें मिलती है। तो वो जो अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटी होती है, जैसे कुछ भी हो सकता है, क्ले मिट्टी हो सकती है, स्टोन हो सकते हैं, सिलिका हो सकता है, SiO2, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जो वो और के साथ इम्प्यूरिटी पाई जाती है उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स या फिर गैंग। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या फिर गैंग। अच्छा अब यहाँ पे नई टर्म आएगी स्लैग। स्लैग क्या होता है, देखिए स्लैग एक तरह का मिक्सचर होता है गैंग और फ्लक्स का। गैंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इम्प्यूरिटी होती है वो क्या होता है, गैंग। अब यहाँ पे एक नई टर्म आई फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है, तो देखियो देखा, जैसे हम और में से अगर हमें मेटल को निकालना है, या हम बोल सकते हैं कि अगर हमें और में से इम्प्यूरिटी को रिमूव करना है तो हम एक सब्सटेंस उसमें ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स बेसिकली एक सब्सटेंस है जो और में से इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए यूज होता है। क्लियर हो रहा है कि फ्लक्स एक बेसिकली एक सब्सटेंस है जो और में से इम्प्यूरिटी हटाने के लिए यूज होता है। तो अगर हमें और में से इम्प्यूरिटी को हटाना है तो हमें फ्लक्स मिलाना पड़ेगा। तो गैंग जो इम्प्यूरिटी है और जो फ्लक्स है उसका एक मिक्सचर तैयार होता है, उसी मिक्सचर को हम बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग। क्लियर हुआ, स्लैग क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, तो जैसे हम और से अगर हमें मेटल निकालना है तो हम एक स्टेप में से कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक प्रोसेस में कैलकुलेट नहीं, फाइंड आउट नहीं हो सकता, ठीक है, मिल नहीं सकता, हम एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। एक्सट्रैक्ट अच्छा वर्ड है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम कि एक प्रोसेस में वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम और को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर कंसंट्रेशन करते हैं इसकी, फिर रिफाइनिंग करते हैं, फिर प्योर फॉर्म में लेके आते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, मेटल मिलता है। तो ये सारे प्रोसेस जितने भी हम यूज होते हैं मेटल को उसकी और से मेटल को निकालने के लिए, उन सब प्रोसेस को हम एक साथ बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर।
अब अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स हमारे पास तीन तरह के हम डिवाइड कर देते हैं। तीन तरह के मेटल को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो हमें मिलते हैं, एक जनरल वे में जाते हैं, ठीक है। अभी हम प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं मेटल को और से मेटल निकालने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं कितने टाइप्स के मेटल हमें अर्थ में मिलते हैं। तो हमें तीन तरह के मेटल मिलते हैं, ठीक है। पहला होता है लेस रिएक्टिव मेटल, दूसरे होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ठीक ठाक होती है, ना ज़्यादा ना कम, और एक होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। तो हम कैसे इनको निकालते हैं, और इसी में हम पढ़ेंगे कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए शुरू करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अगर लेस रिएक्टिव मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, लेस रिएक्टिव मेटल में हमारे पास आ जाएंगे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब। तो लेस रिएक्टिव मेटल में हमारे पास वो मेटल्स आते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल डाउन होते हैं, बिल्कुल बॉटम में होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो अगर हमें मेटल्स चाहिए होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन मेटल की ऑक्साइड को हीट करना पड़ता है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हमें लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑब्टेन करने हैं तो हमें इन मेटल की ऑक्साइड को हीट करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें मरकरी है लेस रिएक्टिव, मरकरी को अगर हमें मरकरी चाहिए तो मरकरी की ऑक्साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मरकरी ऑक्साइड की फॉर्म में तो अवेलेबल नहीं होगा अर्थ के नीचे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। तो ये किसकी फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये सिनेबार की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो सिनेबार एक तरह से बेसिकली हमारे पास और मिल गई है हमें, ठीक है। तो पहले हमें और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उस ऑक्साइड को हीट करके उसका रिडक्शन करना पड़ेगा ताकि हमें मेटल मिले, ठीक है। तो ये किसकी प्रक्रिया बता रहा हूं मैं, किसका प्रोसेस बता रहा हूं, लेस रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का उनकी ओर से। तो हमें मरकरी की और मिली सिनेबार, हमने क्या किया, उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे यहां से बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड और SO2। फिर इस मरकरिक ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, यहां से हमें मिलता है मरकरी मेटल। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर हमें कॉपर निकालना है तो हमें कॉपर की ओर लेंगे, कॉपर की ओर को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो ये हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड को फिर से हम हीट करेंगे तो यहाँ से हमें कॉपर मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, अगर हमें उन्हें उनकी ऑक्साइड से निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी ऑक्साइड का रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास हैं तो हमें वो कैसे मिलेंगे, हमें उनकी ऑक्साइड का रिडक्शन करना पड़ेगा। और ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, तो पहले हमें जिस ओर में वो मिलते हैं उस ओर की ऑक्साइड बनानी पड़ेगी। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की। मतलब जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ना टॉप पे होते हैं ना बॉटम में, मिड में होते हैं कहीं पे। तो अगर हमें उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स के लिए भी, कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उनकी ओर लेनी है, उनकी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और फिर उनकी ऑक्साइड का रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। अब हमारे पास पहला काम यह है कि जो हमारे पास उनकी ओर है उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। फिर ऑक्साइड का तो रिडक्शन इजीली हो जाएगा। तो पहले ओर को ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यही जन्म होता है दो प्रोसेस का, जिसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये जनरली प्रेजेंट होते हैं अपनी सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर की फॉर्म में। किस में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर की फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और कार्बोनेट ओर को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। फिर अगर हम इन ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें मेटल मिल जाएगा। तो अगर हम सल्फाइड ओर का रिडक्शन कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। और अगर हम कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैसे याद रहेगा, देखिए C फॉर कार्बोनेट एंड C फॉर कैल्सिनेशन। और S और R अल्फाबेट वाइज क्या आते हैं, आगे पीछे आते हैं, तो इस तरह ध्यान रखना है, RS, ठीक है, और ये CC, तो इस तरह से भूलना नहीं है। तो मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला कि अगर हमें मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स चाहिए तो हमें कैसे मिलेंगे वो, हमें उनकी ऑक्साइड का रिडक्शन करना पड़ेगा। और ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए हमें ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्साइड हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये जनरली अपने सल्फाइड और कार्बोनेट ओर की प्रेजेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें सल्फाइड और कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड बनानी है। तो अगर हम सल्फाइड ओर से ऑक्साइड बनाते हैं तो प्रोसेस कहलाता है रोस्टिंग, और अगर हम कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड बनाते हैं तो प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। तो चलिए आगे चलते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोनेट और को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर और उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। देखिए यहाँ पे हमें जिंक चाहिए था, तो हमें जिंक कहाँ से मिलेगा, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करके। अब ऑक्साइड कहाँ से मिलेगी हमें, जो ये कार्बोनेट और है, CO3 है ना कार्बोनेट और, इस कार्बोनेट और का रिडक्शन करना पड़ेगा। ये हाँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कार्बोनेट और को जब हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसेस का कहलाएगा कैल्सिनेशन, C4 कार्बोनेट और C4 कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम कार्बोनेट और को हीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कैल्सिनेशन में एयर एब्सेंस रहेगी, विद इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये काम होगा, ठीक है। ये प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। समझ में आया। रोस्टिंग भी सेम प्रोसेस है जिसमें हम सल्फाइड और को हीट करेंगे और उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, बट ध्यान रखना है रोस्टिंग में एयर प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। कैल्सिनेशन में एयर एब्सेंस होनी चाहिए और रोस्टिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। C4 कैल्सिनेशन और A4 एब्सेंस, तो C और A पास पास होते हैं, तो C4 कैल्सिनेशन, A4 एब्सेंस, तो कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर। R फॉर रोस्टिंग और P फॉर प्रेजेंट, और P और R पास पास होते हैं अल्फाबेट सीरीज में, तो रोस्टिंग में क्या होगा, प्रेजेंस होनी चाहिए। इस तरह से बस हमें ट्रिक तो चाहिए होती है सिंपल याद मेमोराइज करने के लिए, ताकि हम भूले ना, गलती ना करें। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सल्फाइड और को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लेस रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम मॉडरेट रिएक्टिव को। लेस रिएक्टिव में क्या था, सिंपल हमें क्या करना है, वो जो ओर गिवन है उनकी, उस ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और उस ऑक्साइड का रिडक्शन कर देना है, मेटल मिल जाएगा। मॉडरेट में भी यही होगा कि जो ओर है उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, बट इतना ईजिली वो कन्वर्ट नहीं होगी। यहाँ पे दो प्रोसेस हो जाते हैं, क्या, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, क्योंकि दो तरह की और हैं, सल्फाइड और, तो रोस्टिंग, कार्बोनेट और तो कैल्सिनेशन। तो इन प्रोसेस की मदद से ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन ऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे, हमें मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हम उनका एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो अगर हाईली रिएक्टिव मेटल की बात करें तो इसमें हम काउंट करते हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सबको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें इन्हें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम करते हैं इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए NaCl है, हमें क्या मिला, NaCl, हमें क्या चाहिए यहाँ से, सोडियम और क्लोरीन चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी ऑक्साइड या फिर इनकी जो मोल्टन क्लोराइड है, ये मोल्टन क्लोराइड मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो पहले से लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहने का मतलब करंट पास करेंगे। जब करंट पास करेंगे तो NaCl किस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो Na+ क्या होता है, Na+ पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव जो है वो हमेशा कैथोड पे जाएगा, ठीक है। तो ये है एट कैथोड और ये है एट एनोड, ठीक है। अब ध्यान रखना है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे जाता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव गया, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये कन्वर्ट हो गया सोडियम में, क्लियर हुआ। और एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये कन्वर्ट हो गया हाफ Cl2 Cl में, ठीक है, हाफ Cl2 का मतलब Cl में। तो इस तरह से हमें यहाँ से सोडियम मेटल मिल गया और यहाँ पे क्लोरीन नॉन मेटल मिला। तो हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो किस तरह से मिला हमें ये, हमने क्या किया, जो इसकी मोल्टन क्लोराइड है NaCl जो है मोल्टन स्टेट में, हमने उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया तो वो आयंस में ब्रेक हो गया, Na+ और Cl- में। अब प्लस जो है वो कैथोड पे जाता है और माइनस जाता है एनोड पे, और हमें पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सोडियम में मिल गया, मेटल में मिल गया, यहाँ से हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो Cl2 में कन्वर्ट हो गया, हाफ Cl2 में, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। इसमें हमने बेसिकली किस चीज़ के बारे में पढ़ा, मेटल किन किन स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में,
और कौन कौन सी टर्म्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज होती है, जैसे मिनरल और मैट्रिक्स, या जिसे हम गैंग बोलते हैं, स्लैग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, मेटलर्जी क्या होता है। और यहाँ पे हमने बात की 3 तरह के मेटल्स की, एक जो टॉप पे रहते हैं, एक जो बॉटम पे रहते हैं, और जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं जो मिड में रहते हैं, कैसे इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेरियस प्रोसेस के बारे में, कौन कौन से प्रोसेस जो होते हैं वो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में उसकी ओर से यूज होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पुलवराइजेशन, कंसंट्रेशन, रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन, इन सब के बारे में। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।